पिछले कुछ समय से मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नैनीताल के एक मदरसे से ऐसी तस्वीर निकली जो किसी को भी हैरान कर देगी। यहां न सिर्फ बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा था, बल्कि मौलाना पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। नैनीताल के जोलीकोट में बने इस मदरसे में जिला प्रशासन की टीम ने छापा मारा तो तस्वीरों ने हैरान कर दिया। मौलाना और उसके बेटे का डर इन बच्चों में साफ दिख रहा था। 24 में से ज्यादातर बच्चे बीमारी की हालत में मिले हैं। शिकायत के बाद इस मदरसे में पहुंची टीम के सामने एक एक कर सच बाहर आता रहा तो खाने पीने और बिस्तर तक गंदे मिले। वहीं इन बच्चों को पिलाए जा रहे पानी में कीड़े तक मिले हैं। हैरान कर देने वाली इस मदरसे की इन तस्वीरों ने मौलाना और उसके बेटे की ज्यादती की पोल खोल कर रख दी। खान के लिए पूछा तो खान देख कर सर मैं तो कुछ देर तक दंग रह गए थे। मैंने कमरे देखे सर, इनके यहाँ देखा, इनकी लैट्रिन बाथरूम देखी, इनका रहन सहन देखा साहब, तो मेरा दिल दहल कर रह गया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया क्योंकि मारपीट भी हो रही सर, वो भी हो रही। इस मदरसे में कुल 24 छात्र हैं। बच्चों को ऐसी संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे में फैल रही है, लेकिन फिर भी टीबी वाले बच्चों को भी एक साथ रखा गया है। 2010 से चल रहे इस मदरसे पर ही सवाल उठ रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता प्रशासन की कार्रवाई से राहत में है, तो मौलाना अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है। इनमें से होंगे एक दो बच्चे जो माँ बाप से शिकायत करा है, उसी शिकायत के ऊपर अफसरों की बात गया, यही बात है और क्या है। बिस्तर देते हैं, ये अक्टूबर है, बिस्तर हमने नया लाया है, आप देख सकते हैं। पानी हम उबाल के पिलाते हैं। मेनली खाने का से ज़्यादा इशू ये है कि जो पानी पिलाया जा रहा है वो उसमें पूरे कीड़े पड़े हुए हैं, और जो बच्चों का प्रॉपर इलाज नहीं करा गया, सारे बच्चों को जो एलर्जी हो रखी है, वो सारी चीज़ें हैं जो ये देख कर लगता है कि बच्चों को इस दशा में कोई कैसे रख सकता है। अब कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन हैरानी ये है कि सरकार से मदद लेने वाले ऐसे मदरसों पर तब तक क्यों किसी की नजर नहीं जाती जब तक कि देर और अंधेर नहीं हो जाती। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे साथ सुनील प्रभात जुड़ रहे हैं। सुनील, जिस तरीके से मामला सामने आया है, फिलहाल क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या प्रशासन ने इन सब चीजों का संज्ञान लिया है? देखिए अनुपम, ये जो मदरसा था अंजुमन इकरा नाम से संचालित हो रहा था, और पिछले 13 सालों से अवैध रूप से ये मदरसा चल रहा था। क्योंकि अब जब जांच हुई तो पता लगा कि ये मदरसा बोर्ड में भी ये रजिस्टर्ड नहीं था, और इससे पूरे प्रदेश में एक बार फिर से जो तमाम मदरसे संचालित हो रहे हैं वो सवालों के घेरे में हैं। अभी तक मदरसा बोर्ड हो या वक्फ बोर्ड हो, करीब 352 के आसपास मदरसे इसमें रजिस्टर्ड हैं जो सरकार से ऐड लेते हैं। इनको स्टेट गवर्नमेंट भी ऐड देती है, तो अल्पसंख्यक आयोग से भी इनको अच्छी खासी ऐड मिलती है मदरसों के संचालन के लिए। लेकिन पूरे प्रदेश भर में करीब 600 से 700 के आसपास ऐसे मदरसों की संख्या आंकी गई है जो इसी तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं, यानी कि अवैध रूप से यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। इस मदरसे में भी दीनी तालीम दी जाती थी, जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ी ये जानकारी भी सामने आई कि यहाँ पर बच्चों का यौन और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। इसीलिए जो मदरसा संचालक जो मौलाना था और उसका बेटा मोहम्मद हारून और मोहम्मद इब्राहिम, दोनों के खिलाफ पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इससे एक बार फिर पूरे प्रदेश में जो मदरसे हैं वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। पहले भी इन पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं। सरकार ने कहा था कि हम इन मदरसों का सत्यापन कराएंगे, हालांकि ये कार्रवाई अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन ताज़ा घटना के बाद ये जरूर ये इस बात की संभावना है कि अब जो तमाम जो मदरसे इसी तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, एक बार फिर से उनकी सत्यापन की कार्रवाई बिल्कुल सुनील, बिना रजिस्ट्रेशन के कई मदरसे अब भी चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो होने थे, एक तरह से ऑडिट होना था, इन मदरसों का हुआ नहीं है। तो क्या अब जब ये मामला खुलकर सामने आया है, बच्चों की स्थिति हमने देखी किस तरह की सी है, मौलाना अपनी तरह से बात कर रहे हैं, तो आगे भी जो मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उन पर भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई हो, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ सकती है क्या?
बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार ये बात उठती रही है कि जो मदरसे हैं वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, वो अवैध रूप से ऐड लेते हैं, लेकिन इन मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है इसका किसी को पता नहीं है। जो ताज़ा ये जो मदरसा है जो जोलीकोट में जहाँ से बच्चे वहाँ पर बरामद हुए हैं, बच्चे बेहद बुरी हालत में वहाँ पर थे, उनको खुजली की प्रॉब्लम है, फोड़े उनके शरीर पर हैं, और जो जानकारी जाँच के दौरान सामने आई कि इन्हीं फोड़ों पर उनको डंडों से पीटा भी जाता था। बच्चों को वहाँ पर गंदी फिल्में दिखाई जाती थी। ये बच्चों ने बाकायदा वहाँ पर अपने बयान जो है वो दर्ज कराए हैं, इसीलिए पॉक्सो के तहत भी इसमें मामला दर्ज किया गया है। तो ऐसे जो तमाम मदरसे हैं उन पर अब ठोस कार्रवाई की मांग भी उठ सकती है। सरकार पर भी प्रेशर होगा, विभाग पर भी प्रेशर होगा कि ऐसे जो तमाम मदरसे इस तरह से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहाँ बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनकी एक बार गंभीरता से जांच हो कि आखिर इन मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है, इन मदरसों को जो फंडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो कौन सा स्रोत है जहां से इन मदरसों को पैसा मिल रहा है। और ये ना राज्य सरकार में रजिस्टर्ड है, ना मदरसा बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड है, और ना ही वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, मदरसों को हाईटेक बनाने की बात हो रही है, लेकिन यहां जिस तरह